वेलकम बच्चों। आज हम लोग मैथ्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज फील करके पढ़ते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे भी हमारा जो आज का टॉपिक है क्लास 12th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब ये बहुत ही फीलिंग वाला चैप्टर है। जब इसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, आप रियल लाइफ पढ़ रहे हैं। तो ये इसका नाम है रिलेशन। तो रिलेशन तो आप जानते ही होंगे। जैसे यहां देखिए सिंबल बना हुआ है, यहाँ टॉम और जेरी, इनके बीच भी एक रिलेशन है। बचपन में सभी ने देखा होगा, इनके रिलेशन को सब जानते होंगे कि इनके बीच कैसा रिलेशन है। इसी तरह हमारे मैथ में भी रिलेशन हैं और उनके टाइप्स भी हैं कि एक दूसरे का रिलेशन कैसा है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, और इसके बाद जब रिलेशन बन जाता है तब आता है फंक्शन। जब हम एक दूसरे से रिलेशन बना लेते हैं तो उसके बाद हम फंक्शन करते हैं, चाहे वो बर्थडे फंक्शन हो सकता है, चाहे वो कोई और फंक्शन हो सकता है, शादी हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या पार्टी हो सकती है, कुछ भी। लेकिन फंक्शन तो तभी होगा ना जब रिलेशन होगा। जब हम दूसरे से रिलेशन ही नहीं होगा तो फंक्शन कैसे होगा। सो यहाँ देखिए, यहाँ बना हुआ है क्लियरली कि रिलेशन है तो फंक्शन है, मतलब रिलेशन के बाद ही फंक्शन बनता है। यहाँ फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन। तो आज हम लोग इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फील। सबसे पहले हम लोग क्लास 12th की मैथ्स का ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्लास 11th का रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि क्लास 11th का रिवीजन करने के बाद ही आपको क्लास 12th की ये वाली चैप्टर समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है ऑर्डर्ड पेयर। सपोज करिए आपके पास एक सेट है और वो सेट है हमारे पास a इज इक्वल टू, वो सेट हमारे पास है a इज इक्वल टू 1,4। अब देखिए ये 1,4 सेट है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इस सेट में दो नंबर हैं जिनका नाम है 1 और 4। अब ये नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, मैं कहूं यहां पर कि a इज इक्वल टू 4,1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों सेट एक ही है। इनके नंबर्स को आप इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है कि हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि पहले कौन है और बाद में कौन है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हमें समझ में नहीं आएगा कि पहले कौन है बाद में कौन है। इस सेट से हमें सिर्फ यह समझ में आएगा कि इस सेट में कितने नंबर हैं और वो कौन कौन से नंबर हैं, लेकिन मुझे उनका ऑर्डर पता नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप ऐसे लिखते हैं कि a इज इक्वल टू, लिखा आपने इस तरह से 1.1,2, इसका मतलब ये एक पॉइंट है 1,2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे ये देखिए, अब यहां हम कहें 1,2 तो मान लेते हैं 1 ये है और 2 ये है, तो पॉइंट हो जाएगा यहां पर 1,2। लेकिन वहीं पे अगर आप कहते हैं नहीं हमें 2,1 चाहिए, अगर आप कहते हैं बी पॉइंट हमारे पास है जो 2,1 है, तो देखिए 2 यहां पे आएगा और 1 यहां पे आएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.2,1। तो ये देखिए यहां पर हमें फर्क पड़ गया, 1,2 और 2,1 में फर्क आ गया। 1,2 में क्या बताता है कि जो पहला नंबर है x कोऑर्डिनेट वो 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। लेकिन यहां क्या कहता है, यहां कहता है कि x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। तो देखिए इसमें ऑर्डर का फर्क आ गया। तो अगर हम ये बता दें केवल कि 1 2, तो हम कैसे बता सकते हैं कि पहले कौन है और बाद में कौन है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसका नाम बोला गया ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में दो नंबर होते हैं और उन दो नंबर को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे करके, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद उन नंबर को हम लोग लिख देते हैं। पहले वाला नंबर पहला होता है और दूसरे वाले नंबर पे हम दूसरा नंबर पुट करते हैं, यानी पहले पोजीशन पर पहला नंबर और दूसरे पोजीशन पर हम दूसरा नंबर पुट कर देते हैं। और इनका ऑर्डर चेंज करने पर ये ऑर्डर पेयर भी चेंज हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये इज इक्वल टू है, हम ये नहीं कह सकते कि ये आपस में इक्वल हैं, ये बिल्कुल ही गलत होगा, रॉन्ग, ये सही है। उसी तरह आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैं कहूं आपको कि 3,1 इज इक्वल टू x, y,
तो आप बता सकते हैं यहां से कि जो x है वो 3 है और y है वो 1 है, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं। तो बिल्कुल सिंपल है कि ऑर्डर पेयर का मतलब ही है पेयर। पेयर, ऐसा पेयर जिनके बीच ऑर्डर हो, मतलब उन्हें आप रिवर्स करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। नंबर्स तो हैं लेकिन उनका पास एक ऑर्डर है, जिसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर, जिसे हम लोग a, b में डिनोट करते हैं। a, b ये है एक ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है और आपको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हमारे पास दो सेट हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है। ये बहुत जरूरी है रिलेशन के लिए। रिलेशन होगा तभी जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए जैसे हमारे पास है a इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हमें इसे क्रॉस करना है, मतलब a क्रॉस b चाहिए हमें। सो देखिए 1 का रिलेशन होगा x के साथ, पहले 1 का x के साथ, फिर 1 का y के साथ, फिर 2 का x के साथ, फिर 2 का y के साथ, 3 का x के साथ और फिर 3 का y के साथ। ऐसे लिखेंगे हम लोग a क्रॉस b इज इक्वल टू, ऐसे बना लेंगे कि सेट है ये। a क्रॉस b भी क्या है, एक सेट है। a एक सेट है, b एक सेट है और a क्रॉस b भी एक सेट है। तो मैंने कहा a क्रॉस b क्या है, सो 1 कॉमा x ये एक ऑर्डर पेयर हो गया, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे यहाँ 1 कॉमा y ये भी एक ऑर्डर पेयर हो गया, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 कॉमा x ये भी एक ऑर्डर पेयर हो गया। उसी तरह से 2 कॉमा y, सिमिलरली 3 कॉमा x और आप देखेंगे 3 कॉमा y। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा उसे अब समझ में आ गया होगा कि a क्रॉस b का मतलब क्या होता है। 1 का रिलेशन x के साथ, 2 का रिलेशन y के साथ, उसी तरह से 1 का रिलेशन y के साथ, 2 का रिलेशन x के साथ, सभी आपस में इंगेज हो जाएंगे। इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्यों कहते हैं कि ये एक प्रोडक्ट की तरह दिख रहा है। जैसे अगर यहाँ इंटू लगाते तो ऐसे ही करते, 1 का इंटू एक्स के साथ, 1 का इंटू वाई के साथ, 2 का इंटू एक्स के साथ, 2 का इंटू वाई के साथ। तो ये एक प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है हमें। अगर यहाँ पे इंटू लगा देते तो ऐसे ही इंटू करते, बस यहाँ पर इंटू आ जाता। तो इसीलिए से कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b, और ये हमने लिख दिया। अब सीधी बात है कि इसका रिलेशन से क्या मतलब है, ये हमने लिखा जरूर है, इसका रिलेशन से क्या मतलब है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो रिलेशन होगा वो इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर से रिलेशन निकलेगा। तो रिलेशन जो होता है a क्रॉस b में से निकलता है। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो ये पहले समझ लीजिए कि अगर हमें रिलेशन पढ़ना है तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा पहले ऑर्डर पेयर क्या होता है और क्यों जरूरी है ऑर्डर पेयर। और अगर ऑर्डर पेयर मिल गया तो उससे हम समझेंगे कि अगर दो सेट है तो a क्रॉस b में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे और कैसे आएंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने 12th के मेन टॉपिक पर, और वो टॉपिक है रिलेशन। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, क्यों जरूरी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, a क्रॉस b क्या होता है, और हमने पढ़ा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। जहां हमने पढ़ा कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का और इक्वल भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन की। तो देखिए जो आपके आसपास रिलेशन है, जैसे पापा का मम्मी के साथ, भाई का बहन के साथ, टीचर का स्टूडेंट के साथ, ऐसा ही रिलेशन होता है मैथ में भी। रिलेशन में दो लोग होते हैं, एक का रिलेशन दूसरे के साथ देखा जाता है कैसा है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे दो पर्सन है, यहां पर सपोज कर लेते हैं कि यहां पर दो पर्सन है, दिस वन। अब इन पर्सन के बीच रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है। ये दोनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं, या भाई भाई भी हो सकते हैं, टीचर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, दोनों आपस में फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो मतलब इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन हो सकता है। ठीक उसी तरह मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए एग्जांपल हमने लिखा है यहां पर कि जो रिलेशन होता है उसमें एक पैटर्न होता है। पैटर्न मतलब क्या होता है, देखिए मैंने कहा कि इसका मान लीजिए कि ये स्टूडेंट है, सपोज कर लीजिए स्टूडेंट है और ये टीचर है। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि भाई स्टूडेंट को टीचर का रेस्पेक्ट करना होगा,
और टीचर को स्टूडेंट को पढ़ाना होगा। ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न के तहत जितने भी बच्चे स्टूडेंट के अंदर आएंगे, जो बच्चे स्टूडेंट होंगे वो पढ़ेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और टीचर होगा वो पढ़ाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप यहां पर गए और आपको मुलाकात हुई अपने पापा के साथ, तो पापा तो आपको नहीं पढ़ाएंगे। अब इनके भी जो रिलेशन है आपका और आपके पापा के साथ, वो कैसा है? यहां पर आपके पापा आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे, आपको प्यार देंगे, और आपको क्या करना है? आपको अपने पापा का ख्याल रखना है, उनका ड्रीम पूरा करना है, उन्हें रिस्पेक्ट देना है। तो यही तो रिलेशन है। अब अगर सोचिए कि आप अपने पापा का बिल्कुल भी ख्याल ना रखें, उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट ना करें, कुछ भी ना करें, और पापा आपका ख्याल ना रखें, मतलब ना तो फीस दें ना कोई चीज दें आपको, तो क्या आप लोगों के बीच रिलेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो रिलेशन बनने के लिए एक पैटर्न की जरूरत होती है, मतलब एक दूसरे को जानने की जरूरत होती है। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आते हैं तो वो रिलेशन किसी टाइप का नहीं होता, वो रिलेशन ही नहीं होता। जैसे अब हमारे और आपके बीच बात कर लेते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, फील करा रहे हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, और आपको क्या करना है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस क्लास को पूरा देखना है, और इसी तरह से सारे जो क्लासेस होंगे उन क्लासेस को प्रॉपर्ली अटेंड करना है। जो मैं गाइडेंस दूंगा उस गाइडेंस को फॉलो करना है, उस टिप्स को फॉलो करना है। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को उनको बताना है कि देखो एक ऐसा चैनल है जो हमें फ्री में पढ़ाता है, एक टॉप क्लास का नॉलेज, एक टॉप क्लास की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में दी जाती है। इस पढ़ाई से आप अपने बोर्ड में तो अच्छे नंबर लाएंगे ही लाएंगे, साथ में आप अगर आगे नीट, आईआईटी या फिर जो भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते होंगे उसमें भी आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको कहीं बहुत दूर किसी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोटी मोटी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे और आपके बीच का रिलेशन है। हम आपको सब कुछ फ्री में देंगे, बदले में आप मुझे प्यार दीजिए। सीधी बात है, मैं आपको सब कुछ फ्री में दूंगा, चाहे वो नॉलेज हो, एजुकेशन हो, आपका गाइडेंस हो, मोटिवेशन हो, सब कुछ फ्री में दूंगा। लेकिन बदले में भी मुझे कुछ चाहिए, और बदले मुझे क्या चाहिए? आपका प्यार और आपका सपोर्ट। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ बन गए और आपने कहा कि मैंने दुर्गेश सर की वजह से ये बन गया, मैं दुर्गेश सर की वजह से मैं बना हूँ, मेरे लिए वही फीस है। अगर आप कुछ बन गए और आपने मुझे एक बार फोन किया कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, तो समझ लीजिए कि बस वही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। और नहीं भी फोन करेंगे तो भी अगर आप सेलेक्ट हो गए तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। तो ये हमारा और आपके बीच का रिलेशन हुआ। अब सोचिए कि मैं आपको बिल्कुल भी अच्छे से ना पढ़ाऊं या फिर बहुत मोटी फीस ले लूं और उसके बाद मैं एटीट्यूड दिखाऊं, तो क्या ये रिलेशन आप बना सकेंगे हमसे? बिल्कुल नहीं बना सकेंगे। अगर मैं आपको गलत पढ़ाऊं, आपको पढ़ाने का टेक्निक अच्छा ना हो, आप बोर हो जाएं, तो क्या आप मुझसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो क्या हमारा और आपका रिलेशन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो रिलेशन कैसे बनता है? एक पैटर्न होता है। एक सामने वाला दूसरे वाले क्या कर सकता है और दूसरे वाला पहले वाले से क्या कर सकता है, इसे ही कहते हैं रिलेशन। तो यहां पे भी ऐसे ही है। यहां पे देखिए हमने लिखा है यहां पर कि एवरी रिलेशन हैज अ पैटर्न और प्रॉपर्टी। दोनों के बीच एक पैटर्न हो सकता है, एक प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे हमारे रिलेशन के बीच क्या प्रॉपर्टी है? हमारी प्रॉपर्टी है कि हम आपको सब कुछ जो आप चाहते हैं, आपका फ्यूचर हम आपको देंगे, ब्राइट बनाएंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। और आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है और सब लोगों को मिलकर हमें प्यार और सपोर्ट देना है। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई फीस नहीं चाहिए। तो ये है हमारा आपके बीच का रिलेशन। तो यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं। जैसे देखिए, नंबर P इज ग्रेटर देन Q। दो नंबर ले लिया मैंने, जैसे नंबर ले लिया मैंने 2 और ले लिया मैंने 1। अगर ये P है, ये Q है, तो देखिए P इज ग्रेटर देन 1। हमने कहा R इज इक्वल टू, सपोज कीजिए R मैंने बोला यहां पर 3,1। क्या रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर 3 जो है 1 से ज्यादा है। सो रिलेशन का मतलब हो गया कि दो नंबर के बीच एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एग्जांपल मैंने बोला है कि P इज ग्रेटर देन Q। उस तरह मैंने बोला लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन N, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, इनके बीच भी रिलेशन है। अगर हम कहें L1 और ये L2, तो L1 और L2 के बीच क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L1 के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से ये रिलेशन बन गया। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। सेट A इज सबसेट ऑफ B। ये भी एक रिलेशन हुआ। जैसे आप सबसेट है अपने पापा के,
आपका रूम होगा वो सबसेट है आपके घर के, मतलब आपका रूम आपके घर के अंदर है, आपका घर आपके रूम के अंदर नहीं है। तो सबसेट का मतलब क्या हुआ? सबसेट का मतलब हुआ कि एक बड़े रीजन में से निकाला गया छोटा रीजन, उसे कहते हैं सबसेट। तो सबसेट, एक मैंने बोला कि एक जो ए है वो बी का सबसेट है, ये भी एक रिलेशन हुआ कि ए बी में से निकला है, ये एक रिलेशन हो गया। जैसे आप अपने पापा के सबसेट हैं, इसका मतलब आपके और पापा के बीच एक रिलेशन है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और रिलेशन की बात कर लेते हैं। जैसे यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब यहां पर हम अगर देखें, यहां अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने यहां पर, और अगर हम यहां से कहें कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, तो इन तीनों लाइन के बीच क्या है रिलेशन? सिंपल, आप कहोगे सर अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि L3 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये जो लाइन आप देख रहे हो, लाइन सेगमेंट AC, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो आपको इन दोनों के स्क्वायर का सम मिलेगा। ये तीन लोगों के बीच का रिलेशन हो गया, तीन लाइन के बीच का रिलेशन हो गया। तो इसी तरह से हम लोग रिलेशन को समझ सकते हैं। चलिए अब तो हो गया बहुत सारा ज्ञान, अब हम बात करते हैं मैथ में कैसे करेंगे रिलेशन को, और उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है उसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो उसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, हमने सपोज किया कि हमारे पास एक सेट है ए है, ये देखिए ये एक सेट ए, हमने मान लिया एक सेट यहां पर बी है। ये हो गए दो सेट हमारे पास, और इन दोनों में हमने नंबर्स लिख लिए हैं। तो नंबर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? नंबर हमने लिख लिया यहां पर, मान लीजिए यहां पे नंबर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है और यहां 4 है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहां नंबर लिख लिया है, यहां नंबर हमारे पास है, ये हमारे पास है ए, ई, ओ, यू और आई, ये वोवेल है। तो देखिए ए, ई, ओ, यू, आई, ये नंबर है इसमें, ये नंबर है इसमें। इसको मैंने बोला कि ये सेट बी है भाई, और इसको मैंने बोला कि ये सेट ए है। तो ये सेट ए और ये सेट बी। अब हम जानते हैं कि इसका जब हम क्रॉस करेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे? 4 इसमें, सॉरी 5 इसमें और 4 इसमें, कुल मिलाकर 5 4 या 20 एलिमेंट आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी होगा उसमें 4 इंटू 5 यानी कि 20 एलिमेंट्स होंगे, 20 एलिमेंट्स होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एन ए क्रॉस बी होगा उसमें 20 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 डॉट ए, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ई, 3 कॉमा ओ, 4 कॉमा यू, ऐसे करके हम सभी को ऑर्डर पेयर बनाएंगे और उसका जो सेट होगा वो होगा एन ए क्रॉस बी। फिर समझिए, इन सभी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 का ए के साथ, 1 का ई के साथ, 1 का ओ के साथ, 1 का यू के साथ, 1 का आई के साथ, इसी तरह इन चारों का जो ऑर्डर पेयर बनेगा उनको जब हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में तो उसे कहा जाएगा ए क्रॉस बी का सेट। तो वो है ए क्रॉस बी का सेट, जहां पर सारे ऑर्डर पेयर हमने ले लिए हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि जो रिलेशन होगा वो इन्हीं के बीच से आएगा। तो मैं जरा इसको एक बार और क्लियर करता हूं आपको। देखिए, अब सपोज कर लेते हैं यहां पर कि कुछ ऐसा है, सपोज कर लेते हैं हम लोग यहां पर कि हमने एक रिलेशन बना दिया R इज इक्वल टू, और R बनाया मैंने 1 का A के साथ और 2 का U के साथ। तो एक ये रिलेशन बन चुका है हम लोग का, R में जो है 1A है और 2U है, ये एक रिलेशन है। तो उसी तरह से हम लोग बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। खासियत क्या है? खासियत ये है कि वहां पर जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो सेट बी से आएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर 1 जो बिलोंग करेगा वो करेगा सेट ए से और ए बिलोंग करेगा सेट बी से। उसी तरह से 2 बिलोंग करेगा सेट ए से और यू बिलोंग करेगा सेट बी से। तो ये हो गए रिलेशन। फिर समझिए, हमारे पास 2 सेट थे, मतलब 2 परिवार थे। यहां भी देखो 2 परिवार हैं। एक परिवार में 4 सदस्य हैं जिनका नाम ए 1 2 3 4 है। दूसरे परिवार बी में 5 लोग हैं जिनका नाम ए ई ओ यू आई है।
फिर जब हम दोनों ने, ये दोनों परिवार सोचे कि आपस में मिलकर बनाया जाए रिलेशन, तो उन्होंने क्या किया, जब ये दोनों मिले तो 1 ने ए के साथ बनाया रिलेशन और 2 ने यू के साथ, और हमने उस रिलेशन को अलग से लिख दिया कि ये वो रिलेशन है जहां पर 1 ए के साथ और 2 यू के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये है एक रिलेशन। इस रिलेशन में जो पहला होगा, पहला नंबर होगा किसी भी ऑर्डर पेयर का, वो सेट ए से आएगा और दूसरा नंबर जो होगा वो सेट बी से आएगा। तो ये एक रिलेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहां पर r इज इक्वल टू, अब ले लिया मैंने 1 का ए के साथ, फिर मैं लिया 1 का बी के साथ, सॉरी ई के साथ, फिर मैं लिया 1 का यू के साथ, और ये भी एक रिलेशन हो गया। ऐसे आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर। सपोज कीजिए r इज इक्वल टू आपने ले लिया 2 का a के साथ, 2 का e के साथ, 4 का a के साथ, 4 का e के साथ, ये भी एक रिलेशन बन गया। तो रिलेशन क्या हुआ, जब दो परिवार मिलते हैं तो उन दोनों के एलिमेंट्स में से ऑड पेयर बनते हैं। वो जितने ऑड पेयर बनते हैं ए क्रॉस बी में, उसी में से हम रिलेशन निकालते हैं, जिसमें से पहला नंबर जो होता है ऑर्डर पेयर का वो होता है डोमेन, मतलब कि सेट ए से, और दूसरा जो होता है वो होता है रेंज रिलेशन का, मतलब सेट बी से। तो सेट ए से जो आता है नंबर वो डोमेन कहलाता है, और सेट बी से जो आता है वो रेंज कहलाता है। तो ये है रिलेशन का पूरा डेफिनेशन। देख लीजिए यहां पर, रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी, ए से बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी में से आता है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए ए आपके पापा हैं और बी आपकी मम्मी हैं। अब उन्हीं के बीच से सारा रिलेशन आता है, चाहे वो भाई का हो, बहन का हो या घर का हो, वो ए क्रॉस बी के अंदर से ही आता है। तो ये हो गया हमारा एक रिलेशन। अब उसके बाद समझिए यहां पर कि यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट x, ये और सेकंड एलिमेंट y इज द ऑर्डर पेयर इन a क्रॉस b। मतलब वहां जो ऑर्डर पेयर आप ले रहे हैं वो a क्रॉस b में से ही आना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए। और वहां पर जो पहला एलिमेंट होगा उसे हम डोमेन कहेंगे और दूसरे एलिमेंट कहेंगे हम लोग रेंज। पहले जो नंबर होगा वो सेट a से आएगा, दूसरा नंबर सेट b से आएगा। ये हुआ रिलेशन का पूरा डेफिनेशन। एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर मुझे इस टॉपिक पे, इस जगह पे, इस लाइन पे प्रॉब्लम है। आपके प्रॉब्लम का डेफिनेटली सलूशन मैं दूंगा प्रॉपरली हर एक बच्चे का। ठीक है, सो यहां पर है अब टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं। जब आप जानते ही हैं कि आपके आसपास बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल होते हैं, मतलब एक का एक के साथ होता है, आपका कोई एक ही फ्रेंड होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके कई सारे फ्रेंड हों, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दोस्ती आपके साथ खुद हो, आप खुद में मगन रहते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आपका रिलेशन खुद के साथ भी हो सकता है। आपका रिलेशन दूसरे के साथ यूनिक भी हो सकता है। तो इस तरह से रिलेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आप देखते हो। मैथ्स में कुछ टाइप्स ऐसे हैं, जैसे पहला है इम्पटी रिलेशन, मतलब उसमें कोई नंबर नहीं होगा, कोई ऑर्डर पेयर नहीं होगा। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब उसमें सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। जैसे बारात देखिए, बारात में सारे परिवार के लोग आ जाते हैं, कंप्लीट। एक दूल्हे का परिवार, एक दुल्हन का परिवार, सब कंप्लीट वहां पर इकट्ठा होते हैं, यानी कि पूरे लोग आपको मिल जाएंगे। तो वो आप कह सकते हो यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, फिर आ गया आइडेंटिटी रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन, हमें किसी और से कोई लेना देना नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अपने साथ रिलेशन होता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। ये है आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, खुद का खुद के साथ होता है, उसके बाद हम दूसरे के साथ भी रख सकते हैं। मतलब हम पहले अपना ख्याल रखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और उसके बाद हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। यह है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री होता है कि हमारा अगर दूसरे के साथ रिलेशन है तो दूसरे का भी मेरे साथ होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी को फ्रेंड्स कहते हैं, सामने वाला भी मेरे फ्रेंड
कहना चाहिए, इसे कहते हैं सिमेट्री रिलेशन। और ट्रांजिटिव इसी तरह से है। और आगे है इक्विवेलेंस रिलेशन, का मतलब ये होता है कि अगर जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री होगा, ट्रांजिटिव होगा, वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। सो वन बाय वन हम इसे डिटेल में समझेंगे अब आगे। तो सबसे पहले आगे हमारे पास एम्प्टी रिलेशन, मतलब वो रिलेशन जिसमें कोई नंबर नहीं आता हो। अब एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपसे कहा कि एक गर्ल्स स्कूल है, ठीक है, एक गर्ल्स स्कूल है। उस गर्ल्स स्कूल में एक एक्स है और एक वाई है, और मैंने कहा कि एक्स वाई का भाई है। अब बताइए कैसे पॉसिबल है? अगर एक गर्ल्स स्कूल है तो एक्स वाई का भाई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस समय जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा इम्पटी। एक्स का वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, जबकि आपने कहा है कि नहीं एक्स वाई का भाई है, जो पॉसिबल नहीं है, उसे कहेंगे इम्पटी रिलेशन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इन ए गर्ल्स स्कूल आर ए डॉट ए कॉमा बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में ए बी का भाई कैसे हो सकता है? उस केस में जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास पाई, उसमें कोई भी नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहां पर देखिए, हमने कहा आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। मतलब ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जिनको माइनस करने में 12 आएगा। तो आप कहोगे सर ये तो आसान है, इसमें तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वहां पर ए जो आप ले रहे हैं वो है 1 2 3 4 5। आपको इसमें से ही, यानी आर जो बिलोंग करेगा वो ए से करेगा। तो रिलेशन इसमें से बनाना है, अपने मन से नहीं बनाना है। इस सेट में से आपको रिलेशन बनाने हैं। जैसे अगर आपका परिवार है तो आपको अपने परिवार के सदस्य से बनाने, ना कि पड़ोसी से। पड़ोसी के हो सकता है कि वो चीज सेटिस्फाई करता हो, आपको ना करता हो, तो आपको आपसे मतलब है, पड़ोसी से नहीं मतलब है। तो देखिए, अब इसमें से आप कोई भी दो नंबर उठा के माइनस करिए, क्या 12 आएगा? देखिए आप 1 का 2 माइनस करेंगे 12 आएगा? नहीं आएगा। 1 5 माइनस करेंगे 12 आएगा? नहीं आएगा। 1 माइनस 5 कितना आएगा? 4 माइनस 4 आ जाएगा। और 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मीन्स ये कभी भी 12 नहीं आएगा। इन द केस ये रिलेशन कैसा है? इम्पटी रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन इम्पटी रिलेशन है क्योंकि इसमें कोई भी ऑड पेयर नहीं आ रहा है, आप उसे ऑड पेयर नहीं बना पा रहे हैं। ठीक, चलिए हम बात करेंगे आगे, और ये हमारे आ गया यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ऐसा रिलेशन कि जो सब कुछ सारे ऑड पेयर को ले ले। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपसे कहूं कि आपके घर में जितने लोग हैं उनके एज का डिफरेंस 100 ईयर से ज्यादा है, सॉरी 100 ईयर से कम है। मैंने कहा आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन लोगों में से दो लोगों का, किसी भी दो लोगों का एज का डिफरेंस 100 ईयर से कम है। तो सही बात है यार, आपके किसी परिवार के सदस्य का अगर आप माइनस करोगे तो 100 ईयर से कम ही आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो आ गया यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर आपके घर में कोई 100 ईयर से ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि दो लोगों के बीच का डिफरेंस 200 ईयर है। ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। दुनिया में किसी भी दो लोग उठा लोगे, उनके एज का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? वो आएगा 200 से कम। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर देखिए, इन अ गर्ल्स स्कूल ए कॉमा बी डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 100 ईयर। मतलब यहां पर दो ऐसे नंबर लेने हैं आपको, दो ऐसे लड़कियों का पेयर लेना है जिनकी एज का डिफरेंस 100 है। तो बताइए कितने पेयर बन सकते हैं? सारे जितने ऑड पेयर पॉसिबल हैं, जितने आप बना सकते हैं सबको बना लीजिए। सारे ऑड पेयर इस रिलेशन में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसे कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर देखिए, मैंने लिया a इज इक्वल टू, सपोज करिए 1, 2, 3। ठीक है, और हमने b ले लिया यहां पर b इज इक्वल टू 1, 2। और मैं कहता हूं आपसे कि एक ऐसा रिलेशन है r इज इक्वल टू a कॉमा b, ये दो नंबर ऐसे हैं कि a माइनस b इज लेस देन 12। a माइनस b का जब करेंगे तो 12 से कम आना चाहिए। a माइनस बी का मॉड कर लेते हैं, a माइनस बी का मॉड 12 से कम होगा, मतलब दो नंबर का डिफरेंस 12 से कम होगा। तो आप कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं? सारे। कितने बनेंगे ऑड पेयर? 3 इसके 2 इसके 6। मतलब इस तरह से बन सकता है r इज इक्वल टू 1, 1,
1,2, 1,3, सॉरी, हाँ 1,1, फिर 1,2, फिर 2,1, 2,2, 3,1 और 3,2। देखिए ये जो रिलेशन बन गया ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब आपने इस कंडीशन को जब जस्टिफाई किया है तो सारे ऑड पेयर आ गए। कौन सा ऑड पेयर? A क्रॉस B के। तो अगर A क्रॉस B के सारे ऑड पेयर, A क्रॉस B के अगर सारे ऑड पेयर आपके रिलेशन में आ गए तो वो रिलेशन हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। फिर समझिए, एक परिवार A, एक परिवार B, इन दोनों क्रॉस किया, दोनों को मिलाया, सारे ऑड पेयर बन गए। पापा पापा के साथ, मम्मी मम्मी के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ, फिर पापा उनकी मम्मी के साथ, आप उनकी चाची के साथ, सब लोग आपस में एक एक ऑड पेयर बना लगिए। और सारे अगर ऑड पेयर आपके रिलेशन में आ गए तो वो रिलेशन बन जाएगा यूनिवर्सल। और अगर कोई भी नहीं आया तो बन जाएगा एम्प्टी। तो ये हुआ दोनों का एग्जाम्पल। हम आगे बढ़ेंगे और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी रिलेशन। नामी आइडेंटिटी मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन। हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, जो दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद का ख्याल नहीं रखते, दूसरे ख्याल रखते हैं। आजकल के इंसान मतलब लोग, आप नहीं, लोग अपना ख्याल पहले रखते हैं और बाद में दूसरे का ख्याल रखते हैं। पर ऐसा नहीं है, बहुत से लोग होते हैं जो अपना ही ख्याल रखते हैं, केवल दूसरे का नहीं रखते। तो यहां पर जो रिलेशन है वो यह है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन। जैसे मैंने कहा कि ए जो हमारे पास है वो है 1 2 3 4 और हम बनाना चाहते हैं A क्रॉस A। तो बताइए A क्रॉस A में कितने एलिमेंट आएंगे? 16। A देखिए यहां पे देखिए A ये, और फिर से अगर आप A लेंगे तो वहां भी आ जाएगा 1 2 3 और 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना मिलेगा? 16। तो 16 और पेयर मिल जाएंगे आपको, 16। अब आपको बनाना है आइडेंटिटी रिलेशन। हमने कहा यहां पर आइडेंटिटी रिलेशन। उसमें क्या करेंगे? हर नंबर अपने के साथ बनाएगा, दूसरे के साथ नहीं बनाएगा रिलेशन। तो ये हो गया हमारे पास 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। ये खुद का खुद से रिलेशन है, सेल्फ रिलेशन। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिलेशन। खुद का खुद के साथ रिलेशन ऐसा कह सकते हो। आप शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाओ और आप अपनी इमेज देखो और उसी से बात करो। हेलो, हाय, कैसे हो, ठीक हो, खुश हो, दुखी हो, क्या सोच रहे हो, चलो ये खाना खाते हैं यार। अगर आप अपने ही इमेज से बात कर रहे हैं तो आपका जो रिलेशन है वो है आइडेंटिटी। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है और इसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम बात करेंगे आगे। अब आ गया हमारे पास टॉप 3 रिलेशन जो कि एग्जाम में आएगा। अब तक जो आपने पढ़ा वो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है, बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन वो बेस है। उस बेस को समझ के ही आप यहां तक पहुंचे हो। तो बेस इज इंपॉर्टेंट। जिस बेस को पकड़कर आप यहां तक पहुंचे हो उस बेस का इंसल्ट ना किया करो। अरे यार बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, उसी की वजह से आप यहां पे हो। हम बात करेंगे अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन इसका मतलब ये हो गया एक तरह से कि जैसे मैंने बोला आपको यहां पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 4 5। एग्जाम्पल लिया मैंने, a इज इक्वल टू 1 4 5। और जब देखिए आप बनाइए A क्रॉस A। तो A क्रॉस A क्या बनेगा? A क्रॉस A बनेगा, बहुत कुछ बन जाएगा। 1,1 बनेगा, 1,4 बनेगा, 1,5 बनेगा, फिर 2,1 बनेगा, 2,2 बनेगा, 4 बनेगा, 2,4 बनेगा और यहां पर 2,5 बन जाएगा। उसी तरह से 4,1 बनेगा, 4,4 बनेगा और फिर 4,5 बनेगा। तो इस तरह से ये बन गया पूरा A क्रॉस A। अब यहां पर मुझे वो ऑर्डर पेयर चाहिए जिसका खुद से खुद का रिलेशन हो। मतलब हमें चाहिए यहां पर, अब रिलेशन लिखा मैंने, रिलेशन इज इक्वल टू 1,1 2,2 3 2 है नहीं यहां पर, सॉरी, इट इज कॉल्ड 4,4
एंड 5,5। तो ये जो रिलेशन है इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव एक जैसे हैं। देखिए यहां पर हमने कहा आइडेंटिटी में भी वही है 1 1 2 2 3 3 4 4, और यहाँ रिफ्लेक्सिव में भी ऐसा ही है 1 1 4 4 5 5। दोनों में फर्क क्या है? फर्क है आइडेंटिटी में खुद का खुद से रिलेशन होता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन रिफ्लेक्सिव में होता है खुद का खुद के साथ तो होता है, साथ में आप दूसरे के साथ भी रख सकते हैं। याद रखिए, रख सकते हैं। सकना मतलब मे बी, आप मे बी दूसरा ऑड पेयर भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले खुद का ख्याल रखिए। सो अब हम यहां लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमने कहा आर डैश और यहां लगा दिया मैंने 1 1 4 4 5 5 1 4। ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी भी है और साथ में ऐड कर दिया, मतलब ये दोनों रिलेशन जो हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं। यहां से आपको एक बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि जो रिलेशन आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव पक्का होगी, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो आइडेंटिटी में सिर्फ खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है, जबकि रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के होने के बाद आप दूसरे के साथ भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। देखिए सपोज कर लेते हैं, कि अगर हमने लिया यहां से, आप बताएंगे, मैंने लिया a इज इक्वल टू 1 1 4 4 1 2 1 4 1 4। फिर हमने लिया a नहीं लेते, यहां पे हम लोग ले लेते हैं यहां पर r1, फिर लेते हैं r2 हो गया 1 1 4 4 5 5 4 5। R3 हो गया हमारे पास 1 1 4 5 4 4 1 4 4 5 1 5। बताइए इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? जितने एलिमेंट हैं सबका खुद के साथ पहले होना चाहिए रिलेशन। यहां देखिए 1 1 है, 4 4 है, लेकिन 5 5 नहीं है। यहां पर आप कह सकते हो कि 5 5 नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां चेक करिए, यहां 1 1 है, ठीक है, 4 4 है, सही है, 5 5 है, सही है। अगर इतना है उसके बाद क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव है। तीसरा चेक करिए, यहां देखिए 1 1 है, 4 4 है, लेकिन 5 5 फिर से यहां पे नहीं है। अगेन यहां पर 5 5 नॉट बिलोंग टू R3। तो आप समझ में आ गया होगा आपका कि एवरी रिलेशन जो खुद का खुद के साथ होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव। और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या फर्क होता है? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट अ या मे नॉट बी अ आइडेंटिटी रिलेशन। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन will be reflexive relation, but every relation will not be या may not be identity relation। ये हो गया इसका सीधा सा मतलब। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब सिमेट्री की। सेकेंड इंपॉर्टेंट, सिमेट्री। एग्जाम में आपको यही चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। सिमेट्री मतलब क्या होता है? अगर आपके दोस्त के साथ अगर रिलेशन है तो आपके दोस्त का भी आपके साथ होना चाहिए। कभी कभी एक तरफा हो जाता है, कभी कभी आप तो अपने सामने वाले को दोस्त मानते हैं लेकिन सामने वाला आपको दोस्त नहीं मानता, और उस केस में आपका रिलेशन सिमेट्री नहीं होगा। सिमेट्री के लिए रिलेशन दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं। अब सपोज करिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, मैं दिन रात एक कर रहा हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे सकूं, बहुत डिटेल्स में समझा सकूं, एग्जाम्पल ले सकूं, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो रिलेशन सिमेट्री नहीं हुआ। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आप भी अगर हमें जो वो देंगे
तो वो रिलेशन सिमेट्री है, वरना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैंने कहा कि एक ये जो है ए, मैंने कहा यहां पर कि ए कॉमा बी सच दैट ए इज फ्रेंड ऑफ बी, फ्रेंड ऑफ बी, ए बी का फ्रेंड है। और अगर बी इज, हमने कहा यहां पर बी कॉमा ए सच दैट बी इज फ्रेंड ऑफ ए, अगर ऐसा हो गया और ये दोनों चीजें अगर आपको आर में मिल गई, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो आप समझ लीजिए कि ये रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव। तो सिमेट्री, सिमेट्री रिलेशन में आपको दोनों पेयर चाहिए, ए का बी के साथ तो बी का ए के साथ। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग और फिर समझते हैं अच्छे से। देखिए यहां पे एग्जांपल दिया हमने कि ए इज इक्वल टू 1 4 5, हमारा एक सेट है 1 4 5 और हमने आर लिया हुआ है, देखिए 1 4, इसका अपोजिट 4 1 भी है, 1 5 तो 5 1 भी है, 4 5 तो 5 4 भी है, बाकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने कहा यहां पर ये रिलेशन जो है वो सिमेट्री है। एग्जांपल और लेते हैं, यहां पे देखिए, अगर इसी में ले लेते हैं हम लोग आर इज इक्वल टू आर डैश ले लेते हैं, मैंने लिया 1 4 4 1 और 1 1, क्या ये सिमेट्री है? हाँ बिल्कुल है। कैसे? 1 का 4 के साथ तो 4 का 1 के साथ, और 1 अगर 1 के साथ तो उल्टा करेंगे तो भी 1 1 ही लिखेंगे, तो ये आपस में क्या है? सिमेट्री है। फिर समझिए 1 4 4 1, यहां पर 1 1 और 1 1, इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्री। अब इसको उल्टा करके ऐसे लिखेंगे नहीं, 1 1 दोबारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी सेट में कोई भी ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं हो सकता, तो ये नहीं लिखेंगे हम लोग, इसका मतलब ये सिमेट्री है। एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे मैंने लिया आर डबल डैश इज इक्वल टू 1 1 4 4 और 5 5, क्या ये सिमेट्री है? हाँ बिल्कुल सिमेट्री है। क्यों? 1 1 के साथ उल्टा करेंगे यही आएगा, 4 4 के साथ उल्टा करेंगे यही आएगा, 5 5 के साथ उल्टा करेंगे यही आएगा, तो ये रिलेशन बन गया सिमेट्री। ये भी सिमेट्री, ये भी सिमेट्री। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो रिलेशन आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी रिलेशन, वो सिमेट्री अपने आप हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम ऐड कर दें, एक नंबर ऐड करते हैं इसमें, सपोज कि हमने ऐड कर दिया यहां पर 1 4। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 4 है और 4 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया बट सिमेट्री नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जितने रिफ्लेक्सिव होंगे वो सिमेट्री होंगे, हाँ जितने आइडेंटिटी होंगे वो सिमेट्री हो जाएंगे। तो आइडेंटिटी रिलेशन विल बी सिमेट्री। ठीक है, अब एग्जांपल और लेते हैं यहां पर, हाइट ऑफ बॉय ए कॉमा बी, हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ बी। दो ऐसे बॉयज हैं जिनमें से एक की हाइट दूसरे के बराबर है, तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो हमने दो लोग नाम ले लिया, हमने नाम ले लिया सपोज करिए सौरभ नाम ले लिया, और दूसरा नाम ले लिया मैंने सपोज करो कि रानी। ठीक है, सौरभ की हाइट रानी के बराबर है, तो क्या रानी की हाइट भी सौरभ के बराबर होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो सौरभ की हाइट अगर रानी के बराबर है तो रानी की हाइट सौरभ के बराबर है, इसका मतलब वो दोनों पेयर अपने आप आ जाएंगे और वो जो रिलेशन होगा वो होगा सिमेट्री। यानी रानी का सौरभ के साथ जो रिलेशन है वो है सिमेट्री, क्योंकि हाइट के साथ, हाइट के पर्पस देखा जाए तो हाइट के पर्पस से, हाइट के पैटर्न पर, हाइट के प्रॉपर्टी पर सौरभ और रानी का रिलेशन सिमेट्री है, क्योंकि हाइट के प्रोस्पेक्टस से अगर हम देखें तो दोनों के हाइट आपस में बराबर हैं, दोनों क्या है? सिमेट्री रिलेशन। ठीक है, हाइट के प्रोस्पेक्टस से। तो ये हो गया हमारे पास एक एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्री रिलेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज है, सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव में एक और चीजें आप गौर करिए। रिफ्लेक्सिव में सारे नंबर की होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो मैं आपसे कहूं R1 इज इक्वल टू और 1 4 लिखिए, यहां लीजिएगा 1 1 और इसके बाद 4 4 और 5 5, तब तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। लेकिन अगर ये ना हो, अगर ये ना हो, सिर्फ 1 1 4 4 हो, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 5 5 नहीं है। लेकिन सिमेट्री के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सिमेट्री के साथ अगर आपने लिखा 1 4 और 4 1, तो बस ये सिमेट्री हो गया। इसके लिए सारे एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, ये तब भी सिमेट्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आ गए हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन में। क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन? ये बहुत अच्छा होता है। देखिए, ए का बी के साथ रिलेशन और वही रिलेशन बी का सी के साथ। और अगर देखते हैं, अगर वही रिलेशन ए का सी के साथ आ जाए तो उसे कहेंगे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए इसको एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हमने क्या कहा कि ए बी सी तीन बॉयज हैं। ठीक, ए बी सी, यहां पर तीन बॉयज, ये कैसा रिलेशन है जिसमें से जो ए है, ए इज हाइट ऑफ बी, तो ए की हाइट इक्वल है बी के हाइट से। हमने यहां लिखा कि, यहां पर लिखा मैंने कि हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ बी एंड हाइट ऑफ बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ सी। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। तो रिलेशन कहता है यहां पर ट्रांजिटिव वाला कि अगर 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 ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का बी के साथ और बी का सी के साथ है, अगर वही चीज ए का सी के साथ हो जाए तो वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे अगर हम कहें, अगर ये इंप्लाइज करता है कि हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ सी, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। आप चेक करिए, अगर दो लोग हैं, यहां देख लेता हूं मैं, देखिए यहां पे एक पर्सन, ये दूसरा पर्सन और ये तीसरा पर्सन। अब आप एक बात बताइए, अगर ये इसकी हाइट इसके बराबर है, ठीक है, और इसकी हाइट इसके बराबर है, तो आप देखो क्या इसकी हाइट इसके बराबर होगा? बिल्कुल होगा। नाम दूं मैं यहां पर ए बी सी, तो अगर ए बी की हाइट सेम, बी सी की हाइट सेम, तो ए सी की हाइट अपने आप सेम हो जाएगी और ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव मतलब हुआ कि ए का बी के साथ, ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही बी के सी के साथ है, तो ए का सी के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। मैं फिर से आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोलूं कि देखिए यहां पर दो लाइन है, एक लाइन ए है, ए लाइन L1, हमने माने लाइन L1, ये लाइन पैरेलल है लाइन L2 के। और यदि यानी इफ L2 लाइन पैरेलल होगी L3 के, तो क्या ये इंप्लाइज करेगा कि L1 पैरेलल होगा L3 के? हां बिल्कुल करेगा। अगर L1 L2 आपस में पैरेलल हैं, L2 L3 आपस में पैरेलल हैं, तो L1 और L3 भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल, और ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मैंने कहा कि L1 परपेंडिकुलर L2, ठीक है, एंड L2 परपेंडिकुलर L3, तो क्या L1 परपेंडिकुलर L3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अगर हमने इन दोनों के बीच पैरेलल साइन लगाई तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अगर हमने इसमें लगाया परपेंडिकुलर तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए पहले हम ले लेते हैं पहला एग्जांपल हमारा। हमने लिखा एक लाइन ये L1 है, एक लाइन L2 है, ये आपस में क्या है? पैरेलल। याद रखना L1 L2 बराबर है। अब L2 के बराबर हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं जो L3 है, पैरेलल L3। ये L2 के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। क्या ये और ये आपस में पैरेलल दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं। अगर L1 L2 पैरेलल, L2 L3 पैरेलल, तो L1 L3 अपने आप क्या हो जाएगा? आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो ये साइन जो पैरेलल वाली है वो तो ट्रांजिटिव शो कर रही है। लेकिन अब चेक करिए L1 L2 को। मैंने बोला ये लाइन L1 और ये लाइन है L2, ये क्या आपस में? परपेंडिकुलर। अब जो L2 लाइन है, ठीक है, L3 लाइन वो L2 के परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ इस तरह से। ये देखिए ये लाइन L3 हो गई। चेक करिए L2 जो है वो L1 के परपेंडिकुलर और L3 L2 के परपेंडिकुलर। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? क्या L1 परपेंडिकुलर L3 आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यहां पैरेलल दिख रहा है। सो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव मतलब अगर आपका आपके दोस्त के साथ जो रिलेशन है, जो जैसा भी व्यवहार है, आपके दोस्त का उसके दोस्त के साथ जैसा व्यवहार है, वैसा ही अगर आपका उसके दोस्त के साथ हो तो क्या बात हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है, अक्सर नहीं होता, अक्सर जेलसी होती है, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको लाइव बताता हूं। अब सपोज करिए आप ये हैं,
और आपका नाम सपोज करिए सौरभ है, ठीक है, ये है सौरभ, तो लाइफ अटैच करते हैं। दूसरा सपोज कर लेते हैं कि यहां पर है रानी, दिस इज रानी, ठीक है, रानी यादव। और तीसरा जो मान लीजिए है कोई शख्स हो गया, और उसको मान लेते हैं सपोज करो कि ये हो गया हमारा कोई भी अमन हो गया, सपोज कर लेते हैं अमन हो गया ये, ठीक। अब देखिए सौरभ का जितना खास रिलेशन रानी के साथ है, बहुत अच्छा बाउंडेशन है, मिलके पढ़ते हैं दोनों आपस में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में देखा तबड़ा मार भी देते हैं, तो ये एक अच्छा सा बहुत रिलेशन है, आपस में दोनों लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छा सा खूबसूरत रिलेशन है। अगर यही रिलेशन रानी का अमन के साथ हुआ, सपोज करिए वैसा ही रिलेशन, तो क्या सौरभ का अमन के साथ रिलेशन होगा? कभी नहीं होगा, पटक के मारेगा, सीधी सी बात है। लाइफ में देखिए बहुत जगह ट्रांजिटिव होता है और बहुत जगह ट्रांजिटिव नहीं होता है। यहां पे ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि सौरभ का रानी के साथ जो रिलेशन है, अगर वही रिलेशन रानी और अमन का रहा तो सौरभ का अमन के साथ वैसा रिलेशन नहीं होगा। लेकिन 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 अगर मान लीजिए रानी की जगह पर यहां पर मैं रख दूं राजा, तो अब देखिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। सौरभ राजा के साथ जो दोस्ती निभा रहा है, अगर वही दोस्ती राजा अमन के साथ निभाएगा और राजा कहेगा देखो मेरे दोस्त से मिलो, ये मेरा दोस्त है, तो ऑफकोर्स सौरभ अमन का दोस्त बन जाएगा। हाँ यार, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, तो वहां कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन राजा और रानी में कितना फर्क हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लाइफ में भी आप फील कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? खुद का खुद के साथ हो, उसके बाद खुद का दूसरे के साथ भी हो सकता है। सिमेट्री, अगर मेरा आपके साथ है तो आपका भी मेरे साथ वही रिलेशन होना चाहिए, सेम रिलेशन। ट्रांजिटिव मतलब ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है, तो ए का भी सी के साथ वही कंडीशन होनी चाहिए। तो ये है पूरे टाइप्स के रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, पहला नल रिलेशन मतलब कि इंपॉर्टेंट रिलेशन, उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन, और आता है लास्ट में ट्रांजिटिव रिलेशन। एक आखिरी रिलेशन है और वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो कहलाता है यूनिवर्सल इक्विवेलेंस रिलेशन, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं। यहां पर T1 T2 कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दो ट्रायंगल उठाइए। यहां पर मैंने यहां पर दो ट्रायंगल ले लिया, ध्यान दीजिए जरा, दो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया बिल्कुल सेम जैसा, और एक ट्रायंगल ये हो गया बिल्कुल एक जैसा। अब देखिए यहां पे तीन ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, तीन ट्रायंगल। ट्रायंगल नंबर T1, ये है T2 और ये है T3, और कहा जा रहा है कि ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है? चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो यार देखिए, क्या T1 खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा? क्या एक ट्रायंगल खुद की कॉन्ग्रुएंट होगी? हाँ बिल्कुल होगी। हम अपने हाइट के बराबर तो होंगे ही होंगे, आप अपने हाइट के बराबर होंगे, ठीक है। तो T1 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि ये रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव। T2 T2 के होगा, T3 T3 के होगा, मतलब ये खुद का भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव। फिर चेक कर लेते हैं हम लोग सिमेट्री। सिमेट्री के चेक करेंगे। देखिए, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ बिल्कुल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला ऑटोमेटिक इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर इसकी तीनों साइड और तीनों एंगल इसके बराबर हैं, तो इसके भी तीनों साइड तीनों एंगल इसके बराबर होंगे। कुछ इस तरह से, अगर मैंने कहा 5 = x, तो आप कह सकते हो x = 5, ठीक है। तो बात करते हैं अब ट्रांजिटिव की। चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। सो क्या ये ट्रांजिटिव है? देखिए, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के? हाँ बिल्कुल है। T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के? हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये इंप्लाइज करता है कि T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के? हाँ बिल्कुल होगा। देखिए, अगर ये दोनों आपस में इसके सारे एंगल सारे साइड इसके बराबर हैं और इसके सारे एंगल सारे साइड इसके बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके सारे एंगल सारे साइड इसके बराबर अपने आप हो जाएंगे। तो T1 अगर कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, तो T1 T3 भी आपस में क्या हो जाएंगे?
कॉन्ग्रुएंट। तो ये रिलेशन बन जाएगा इक्विवेलेंस, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो वंस अगेन शॉर्ट रिवीजन, ऑर्डर पेयर क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं, हमने पढ़ा इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और लास्ट में हमने पढ़ा है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इतने टाइप्स के हमने रिलेशन पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज को लगाएंगे एक एक क्वेश्चन, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। पहले हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, और उसके बाद जब एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे जो आगे बोर्ड में आ सकते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड का क्वेश्चन होगा। क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, बोर्ड क्या आईआईटी में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। एनडीए हो या एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम हो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने के बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो इस क्लास को आप अच्छे से समझ लीजिए, जो ना समझ में आया हो उसे कमेंट करके लिखिए और मेरा दिल से साथ दीजिए, क्योंकि मैं आपका दिल से साथ दे रहा हूं, मुझे बदले में आपका सपोर्ट चाहिए। सो आप हमारा सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ बने रहिए।